नमस्ते छात्रों। आज हम 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जो पत्र लेखन का है उसके बारे में आज हम बारीकी से उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं छात्रों। कल के वीडियो में मैंने पत्र लेखन के अंतर्गत आने वाला अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में मैंने आपको समझाया है। आज मैं 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो पत्र लेखन होता है, इस पत्र लेखन का नया प्रारूप आया है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह नया जो प्रारूप है पहले से बहुत ही अलग है, इसलिए इस वीडियो को आपको बारीकी से देखना है छात्रों। अगर आप इस वीडियो को बारीकी से देखेंगे, आत्मसात करेंगे, तो पत्र लेखन के बारे में आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। इतनी बारीकी से आज मैं समझाने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है छात्रों, इसलिए आप इस वीडियो को बारीकी से देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको संपर्क साधने का मेरा ये था कि जूम मीटिंग या गूगल मीट पर मैंने कर सकता हूँ, लेकिन आप में से 4 या 5 छात्र ज्वाइन होते हैं और बहुत से अभिभावक पालकों के पास समस्या होती है, मोबाइल की समस्या होती है, इंटरनेट की समस्या होती है और वो भाग आप फिर से नहीं देख पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर देखेंगे तो आपको जब चाहे जितनी बार आप इस यूट्यूब चैनल पर जाए और अपने अपने हर एक घटक आपको वहाँ मिलेगा, कितनी भी बार आप देख सकोगे। इसलिए मैं यह प्रयास करने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि आज की वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब बारीकी से ये देखेंगे तो पत्र लेखन के बारे में कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। आप आसानी से पत्र लेखन का प्रश्न छुड़ा पाओगे। इतनी बारीकी से मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो आप ये देखिए, जैसे आपको चाहे तो वीडियो पॉज करके कुछ भाग आप लिख भी सकते हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसकी पीपीटी भी मैं आपको फिर से भेजूँगा। तो आज आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत अगर तुम्हारे मन में आती है, कोई समस्या पत्र लेखन के बारे में आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर आपको दे देने वाला हूँ। आप उस पर मुझे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो छात्रों, पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जैसे कि औपचारिक पत्र के बारे में मैंने कल वीडियो डाली है। तो ये औपचारिक पत्र क्या होता है? तो यहाँ जो पत्र लिखने वाला जो होता है और पत्र पाने वाला होता है, इसमें कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता लिखने वाला और पाने वालों के बीच। कोई रिश्तेदार नहीं होते, जान पहचान के नहीं होते। अगर जान पहचान के हो भी तो भी हमें औपचारिक पत्र में अपनी पहचान यहाँ नहीं दिखानी है। ये समझ में महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। इसमें नियमों का पालन होता है। किस प्रकार ढांचा होता है, उसी ढांचे में हमें ये पत्र डालना होता है। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। भाषा शैली से भी औपचारिक ही होती है, औपचारिकता है, भाषा शैली में भी औपचारिकता दिखनी चाहिए, है ना। सावधानी बरतते हुए ये पत्र हमें लिखना पड़ता है। तो दूसरा जो भाग होता है, कल हमने देखा अनौपचारिक पत्र में, इस समय पत्र लिखने वाले से जो पत्र पाने वाले का कोई बहुत गहरा संबंध होता है और रिश्तेदार ही होता है। इसे इनमें कुछ नियम नहीं होती, सेवा में लिखो, बहुधीय लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है और यह पत्र जो होता है हमारे पहचान वाले को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे मित्र को, सहेली को हमें लिखे जाता है। यानी कुल मिलाकर यह घरेलू पत्र होता है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो हमने कल देखा है। आज हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में कौन कौन से प्रकार के पत्र आते हैं? तो प्रार्थना पत्र आता है, कार्यालयीन पत्र आता है और व्यावसायिक पत्र आता है। प्रार्थना पत्र के अंतर्गत शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र होते हैं। नौकरी के लिए आवेदन पत्र होता है, सुधार के लिए सूचनाएं होती हैं, कुछ शिकायत होती है, तो ऐसे प्रार्थना पत्र होते हैं।
उसी प्रकार सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वह कार्यालयीन पत्र होते हैं। और तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। उसमें हम दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए जो पत्र होते हैं व्यावसायिक पत्र होते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे व्यावसायिक पत्र होते हैं। आए समझ में? दुकानदार को, प्रकाशक को, व्यापारी को, किसी कंपनी को हम पत्र लिखते हैं और उस पर सामान खरीदने के लिए हमारा व्यवहार होता है, बातचीत होती है। हाँ, इसमें रुपयों की लेन देन के लिए हम बात करते हैं। तो ऐसे पत्रों को हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो देखिए छात्रों, आगे हम चलते हैं। जब हम पत्र लिखने बैठते हैं तो हमारे सामने, हमारे दिमाग में ये बातें कन्फर्म होनी चाहिए कि इस प्रश्न, दिए गए प्रश्न में कौन पत्र लिख रहा है, किसे पत्र लिख रहा है, कहाँ से पत्र लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है और क्यों लिख रहा है, यानी विषय क्या है, यानी कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ और क्यों, ये बातें आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। इन बातों के अलावा आप पत्र नहीं लिख सकते। आपको पहले मालूम होना चाहिए आप ये जो पंक्ति है कौन, किसे, कहाँ से और कहाँ क्यों, ये जो बातें आप पहले ध्यान में होनी चाहिए। कौन का मतलब है लिखने वाला, ये पत्र कौन लिख रहा है। किसे का मतलब है पाने वाला, किसे पत्र लिखा जा रहा है, यानी किसे, यानी पाने वाला कौन है। जिसे पत्र हम लिखा जाता है वो कौन है। कहाँ से पत्र लिख रहा है, यानी लिखने वाले का जो है उसका पता क्या है। कहाँ, यानी पाने वाले का पता कौन सा है। और क्यों पत्र लिख रहा है, यानी उसका विषय। महत्वपूर्ण बात है, विषय क्या है ये आपको पहले हमें पता होनी ही चाहिए। अब हम यह कैसे पता चलेगा कौन पत्र लिख रहा है, कहाँ से पत्र लिख रहा है, इसकी भी छात्रों में आसान ट्रिक आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने पहले बताया था अगर आप ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखेंगे तो आपको पत्र लेखन के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ क्यों, ये आपको कैसे जानना ये भी मैं बताने वाला हूँ, कैसे पहचानना ये भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बताता हूँ छात्रों। देखिए, यह प्रश्न हुआ सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201 को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। ये हुआ सवाल। तो मैंने कल ही आपको ये ट्रिक बताई थी। से के पहले का भाग जो होता है वह पत्र लिखने वाला होता है और से के बाद को तक जो होता है वो पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। देखिए छात्रों, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ भाग है वो से का पहले का भाग है। यानी से के पहले, यानी कहा सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी भुसावल, ये 425201 कौन है, पत्र लिखने वाला है। यानी से का आगे का जो भाग होता है वह पत्र लिखने वाले का भाग होता है। और से और को के बीच का जो भाग होता है वो जिसे पत्र भेजा जाता है उसका पता होता है। तो आपके समझ में आया होगा, से का पहले का भाग यानी सुशील कुमार पत्र लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है, 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल से लिख रहा है। हाँ, तो पहले जो बात है कौन लिख रहा है और कहाँ से लिख रहा है। तो दूसरी बात है किसे लिख रहा है। तो किसे लिख रहा है, से और को के बीच का भाग पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहा है। उसका पता क्या है, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल, यानी पाने वाला जिसे पत्र हम भेजते हैं उसका पता। और क्यों लिख रहा है, विषय है लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करता है। आए समझ में। इस प्रकार जो मैंने अब बताया था
कौन, किसे, कहाँ से, कहा, क्यों, ये जो बातें हैं हम इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए छात्रों। से के आगे का भाग लिखने वाला से और को के बीच का जो भाग है वो जिससे पत्र भेजा जाता है उसका पता होता है और उसके आगे विषय पत्र का होता है। अगर छात्रों एक कंफ्यूजन यहाँ आपको हो सकता है, वो भी मैं दूर करना चाहता हूँ। अगर यही प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए, 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल 425201 से सुशील कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल 425201 को लाउड स्पीकर के शोर से होने वाली परेशानियों को शिकायत करते पत्र लिखता है। तो मैंने आपको बताया से के आगे का भाग लिखने वाला होता है और से और को के बीच का पाने वाला। तो आपको यहाँ ऐसा लगेगा कि जो ये सुशील कुमार जो है वह पुलिस इंस्पेक्टर है, तो आप लिखेंगे सेवा में सुशील कुमार पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा लिखेंगे तो छात्रों यह गलत बात होगी। आपको ध्यान में रखना है छात्रों, मैं जोर देकर कहता हूँ, बारीकी से आप ध्यान दीजिए कि औपचारिक पत्रों में किसी निजी व्यक्ति का अगर नाम आता है तो वो कौन होता है? पत्र लिखने वाला ही होता है, चाहे उसका नाम से आगे आए या पीछे आए। वो कौन होता है? पत्र लिखने वाला ही होता है, क्योंकि औपचारिक पत्रों में किसी के व्यक्तिगत नाम पर पत्र नहीं लिखा जाता। क्या मैंने बताया छात्रों? फिर से ध्यान में रखिए, औपचारिक पत्रों में किसी के व्यक्तिगत या निजी नाम पर पत्र नहीं लिखते। हम पत्र लिखते उसके पद को पत्र लिखते हैं, उसमें व्यक्तिगत नाम नहीं होता है। तो औपचारिक पत्रों में जब भी कोई व्यक्तिगत निजी नाम से के पहले आए या से के बाद आए तो क्या करना चाहिए? यह नाम किसका है? पत्र लिखने वाले का ही है। यह हम आपको ध्यान में रखना है छात्रों। चलिए छात्रों, आते हैं हम पत्र लेखन प्रत्यक्ष किस प्रकार लिखेंगे इस बात पर। ये आपको पढ़ना है। ये जो रेड कलर के बीच मैंने बनाया है वो आप समझिए आपका पढ़ना है, जिसे आप पत्र लिखना है। तो बहुत से छात्र क्या करेंगे, पहले श्री लिखेंगे, श्री राम लिखेंगे, ओम लिखेंगे, कुछ कुछ तो देवी देवताओं का श्री देवी लिखेंगे, लिखते ही ना ऐसे कुछ लोग। तो छात्रों ऐसा हमें कुछ भी यहाँ नहीं लिखना है, वो गलत बात है, बिल्कुल न लिखे। मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाता हूँ कि ऐसा कुछ ही नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा समास अपने दाहिनी ओर यहाँ छोड़ना है और अलाइनमेंट छोड़नी है, और उसके एक ही लाइन के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक पंक्ति कहीं इधर उधर नहीं जाए, ऐसा ध्यान में रखना है छात्रों। हमें पहले लिखनी है तारीख। हमें पहले क्या लिखना है? तारीख। जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की तारीख हमें पहले लिखनी है। उसके आगे एक पंक्ति हमें छोड़ना है और एक पंक्ति छोड़कर हमें लिखना है सेवा में। उसके आगे स्वल्पविराम देना है। जैसे कि अंग्रेजी पत्र में टू लिखते हैं, मराठी का पत्र हो तो प्रति लिखते हैं, यहाँ सेवा में लिखना है छात्र। यहाँ प्रति लिखेगा तो चलेगा, गलत बात नहीं है, प्रति भी लिख सकते हैं, हिंदी में कोई गलत बात नहीं है। फिर प्रति के अपेक्षा सेवा में अच्छा लगता है ना। तो प्रति गलत नहीं है, प्रति लिखे तो चलेगा, लेकिन सेवा में उससे अच्छा लगता है। तो उसके आगे हमें लिखना है पुलिस इंस्पेक्टर। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर एक पद है, उसके सम्मान है, मान है, उसका मान सम्मान हमें उन्हें देना चाहिए। इसके लिए उसके आगे माननीय का संक्षिप्त रूप माँ और टिम्ब यहाँ हमें देना है। माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, ये माँ हमें लिखना है, क्योंकि वो उनका जो पद है उस पद को हमें सम्मान देना ही चाहिए। तो हमेशा यहाँ माँ और माननीय का संक्षेप रूप हमें लिखना होता है। उसके आगे उसका पता हम लिखेंगे से और को के बीच का, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल 425201, और उसके आगे पूर्ण विराम। फिर एक महत्वपूर्ण बात है छात्रों, जो अनिवार्य है इस नए प्रारूप में बदलाव जो यही है कि यह हमें क्या करना है, दाहिनी ओर से हम शुरुआत करते हैं, बाई ओर नहीं जाते हैं। और यहाँ हमें ईमेल लिखना है छात्रों, ईमेल, ई पत्र है, ये ईमेल लिखना अनिवार्य है, आवश्यक लिखना ही है आपको ये ईमेल, आए समझ में। तो ईमेल कैसे लिखेंगे, यहाँ ये मैंने दिखाया छात्रों, HOD
HOD का मतलब है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। फिर PSSB का मतलब क्या है? पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर भुसावल का, मैंने अध्याक्षर पहला अक्षर यहाँ लिखा है, या @gmail.com। HODPSSB@gmail.com। इस प्रकार के ईमेल आप बना सकते हैं। ईमेल बनाते वक्त यहाँ ध्यान में रखनी बात यह है छात्रों कि यह जो अक्षर है ईमेल के वो स्मॉल लेटर में है। यहाँ कैपिटल लेटर नहीं डालना है छात्रों, यह गलत हो सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए ईमेल लिखते समय हमें स्मॉल लेटरों का ही प्रयोग करना चाहिए, वहाँ कैपिटल लेटर नाही होता। दुसऱ्या लिपीतच आपल्याला हा पत्ता लिहायचा आहे, लक्षात ठेवा। आया समझ में? यहाँ कोई भी कैपिटल लेटर नहीं चलता। उसके नीचे एक पंक्ति हमें छोड़ देनी है और विषय लिखना है। तो विषय हम संक्षेप में लिखेंगे, लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। इतना ही लिखना है, लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। तो विषय संक्षेप में होना चाहिए, उसका विस्तार हमें यहाँ नहीं करना है। संक्षेप में हमें विषय की ओर उसका ध्यान आकर्षित करना है। और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर ठीक उसी लाइट में महोदय लिखना है छात्रों। क्या लिखना है? महोदय, और उसके आगे हमें स्वल्प विराम देना है। तो इस महोदय के आगे भी कुछ नहीं लिखना है और महोदय शब्द के नीचे भी कुछ नहीं लिखना है। जो हमने स्वल्प विराम दिया है उसके नीचे से हम इस पत्र की शुरुआत करेंगे। लेकिन यह जो महोदय है उसके बारे में मैं आपको यहाँ छात्रों बताना चाहता हूँ कि यह महोदय लिखते समय बहुत सारी गलतियाँ छात्रों से हो सकती हैं। देखिए, कोई महोदय ऐसा लिखता है, कोई महोदय ऐसा लिखता है, तो कोई महोदय ऐसा लिखता है। लेकिन ये जो बातें हैं गलत है छात्रों। महोदय शब्द किस प्रकार लिखा है बारीकी से देखिए, यहाँ जो है महोदय, इसी प्रकार आपको महोदय लिखना है। ये जो इस तरफ गलत है, ये ध्यान में रखिए। महोदय शब्द, इसमें बहुत से छात्रों की गलती होती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो महोदय लिखना है, महोदय के आगे कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। और पत्रों का हम शुरुआत करते हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउडस्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मान्यवर, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करें और उन लोगों का बंदोबस्त करें, यह आपसे विनती है, ये विनती है। धन्यवाद। ये आपको 2-3 पैराग्राफ में हमारा विषय यहाँ हमें संक्षेप में ही क्या है व्यक्त करना, यही औपचारिकता है छात्रों। इसकी भाषा सही हो, अच्छी हो, नम्रता से हो। यहाँ हम नम्रता से, यह औपचारिकता है छात्रों, यहाँ विनती करनी है, यहाँ नम्रता हमें दिखानी है। हाँ, ध्यान में रखिएगा। और धन्यवाद। उसके आगे उसके नीचे क्या करने हैं, हमें एक पंक्ति हमें छोड़ देनी है और हमें लिखना है भवदीय। देखिए, ये भवदीय शब्द किस प्रकार लिखा है छात्रों, देखिए, भवद दीर्घ द है, दला दूसरी वेलांटी, ध्यान में रखिए छात्रों। और वह स्वल्प विराम हमें देना है और उसके नीचे हमें हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ हस्ताक्षर का मतलब साइन नहीं है छात्रों, कुछ लोग साइन मुझे सही करता, ये गलत बात है। हस्ताक्षर का मतलब होता है जो पत्र लिखता है उसका नाम यहाँ हमें क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ सुशील कुमार पत्र लिख रहा है, तो हमने यहाँ सुशील कुमार ऐसा लिखा है, पूर्ण विराम देना है। और उसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर से का आगे का जो पता मैंने बताया लिखने वाले का होता है, तो वही पता हम यहाँ डालेंगे। 21 लक्ष्मी निवास स्वल्प विराम, महात्मा गांधी मार्ग स्वल्प विराम, भुसावल 425201 पूर्ण विराम हमें देना है।
और अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उसके नीचे एक ईमेल आईडी, ऊपर हमने ईमेल जिसे पत्र भेजते हैं उसका लिखा, अब पत्र भेजने वाले का ईमेल आईडी, कौन सी ईमेल आईडी से आप पत्र ईमेल करेंगे, तो वही ईमेल आईडी आपको करना है। तो यहाँ सुशील कुमार है तो आप लिख सकते हैं sushilkumar@gmail.com या उसका sushil@gmail.com। यह आपका ईमेल यहाँ लिखना ही अनिवार्य है छात्रों। तो पत्र लिखने के बाद संपूर्ण पत्र आपका कैसा दिखिए छात्रों, इस प्रकार का आपको पत्र दिखना चाहिए, स्क्रीन पर दिखाई देता है उसी प्रकार पूरा पत्र। अलाइनमेंट देखिए, समास के ऊपर एक के नीचे एक सही आना चाहिए। तो इस प्रकार का पत्र आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक छात्रों आपको मिल सकते हैं। अब किसको कितने अंक मिलेगी अभी मैं बताने वाला हूँ छात्रों, लेकिन देखिए ये पूरा हमारा पेज लिख कर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमका पेज दिखना चाहिए। ये बात आपके समझ में आई होगी ऐसे मुझे लगता है। तो अंकों के बारे में अब देखिए छात्रों, यहाँ मैंने यही पत्रों का पन्ना यहाँ आपको दिया है। या जो ऊपर आप दिनांक लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, दिनांक से विषय तक जो आपने जो इसी प्रकार जो आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। महोदय से धन्यवाद तक आप अच्छी भाषा शैली में अगर ये लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। और भवदी से लेकर नीचे का ईमेल तक आप इसी प्रकार से अगर लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। तो देखिए छात्रों, ये जो 5 अंकों का विभाजन है वो इस प्रकार है। आया समझ में? तो मुझे लगता है आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कोई समस्या हो तो आप मुझ पर, आपके पास फ़ोन नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।